हेलो दोस्तों, आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम, आवेशों का ऐतिहासिक विकास, मौलिक गुण और कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत क्षेत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ विद्युत का क्षेत्र हो। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं चुंबक है कोई, और चुंबक के आसपास कोई वस्तु रखें। मान लीजिए कोई चुंबक है, और चुंबक के जब आसपास कोई वस्तु रखी जाती है तो वह चुंबक कुछ दूरी तक खींचता है। तो चुंबक जहाँ तक किसी धातु पर या लोहे पर अपना प्रभाव डालता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबक का प्रभाव जहाँ तक जाए उसे क्या कहते हैं, चुंबक का क्षेत्र। हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत कहाँ तक उत्पन्न होता है, जब आवेश रहेगा तब। विद्युत देखिए विद्युत क्षेत्र चुंबक रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा, चुंबक के चारों तरफ। अब विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा, विद्युत के चारों तरफ। तो विद्युत किससे उत्पन्न होता है, आवेश से। तो देखिए इसमें क्या होगा कि कोई मान लीजिए आवेश है, कोई आवेश है और इससे जब निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं निकलती है तो चारों तरफ निकलती है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती है और ऋण आवेश में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। तो कोई भी जब धन आवेश हो या ऋण आवेश, वैद्युत बल रेखाएं उसके चारों तरफ निकलती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, चारों तरफ होगा। और कहाँ तक होगा देखिए अब। तो वैद्युत यह क्या है, आवेश है। कोई भी आवश्यकता हो सकता है, या तो आवेश धन हो सकता है या तो ऋण हो सकता है। तो किसी धन आवेश के या ऋण आवेश के, तो इससे बढ़िया क्या आप बोल दीजिए किसी आवेश के। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं, तो इसका क्षेत्र चारों तरफ होगा। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है उस वहां तक का होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग बोल सकते जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई चुंबक या कुछ भी है, जहां तक वह किसी वस्तु को खींच सकता है या उसको ढकेल सकता है या उसको अपना प्रभाव डाल सकता है, वह उसका क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार आवेश है, तो आवेश के चारों तरफ ये अपना प्रभाव चारों तरफ डालेगा। तो परिभाषा में क्या बोलेंगे, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए इसके बाद आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वह अपना प्रभाव कहाँ तक डालेगा, और तीव्रता का मतलब होता है कि वह उस पर कितना बल लगाएगा। तीव्रता का मतलब ये होता है कि कितना अधिक तेज से तीव्र गति से वह खींचेगा या कितना तीव्र गति से उसको धकेलेगा। वैद्युत क्षेत्र का मतलब कि जहाँ तक प्रभाव चला जाए उसका, वहाँ तक उसका क्षेत्र कहलाता है। और तीव्रता का मतलब होता है कि उसके भीतर अगर कोई वस्तु रखा जाए तो उस पर कितना बल अधिक लगाएगा, कितना अधिक बल लगाएगा, उसी का कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कोई एकांक आवेश रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगाएगा, या तो बल वो प्रतिकर्षण हो सकता है या तो आकर्षण हो सकता है, उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए एक परीक्षण आवेश बनाया गया है जिसको दिखाते हैं Q0 से। इसे कोई कोई पढ़ता है Q0, या तो आप इसको पढ़िए Q0 या आप कह सकते हैं Q0। और यह हमेशा और हमेशा होता है धन आवेश का होता है, धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश जो है यह हमेशा का होता है, धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। और एक बात और कि जो इसका मान होगा इसकी तुलना में बहुत क्या होगा, कम होगा। जो परीक्षण आवेश बनाया गया है इसका प्रभाव इसकी तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो अपना प्रभाव भी इस पर डालता। इसलिए इसकी तीव्रता जब ज्ञात करनी है इसका मान क्या रखा गया, बहुत ही कम रखा गया है। इसे मान लीजिए किसी का जब क्षेत्र ज्ञात करना है, किसी व्यक्ति का, कोई गुंडा मान लीजिए, अगर उसी का क्षेत्र ज्ञात करना है, हट्टा कट्टा पहलवान है, तो उसके क्षेत्र में उसी के दुश्मन को भेज दीजिए और उससे थोड़ा दुबला पतला, या नहीं कि उसी के बराबर भेज दें तो दोनों में घमसान युद्ध होगा और पता नहीं चलेगा कि मतलब कौन किसका क्षेत्र है। तो जब उसके पावर से कम पावर का व्यक्ति भेजेंगे तो क्या कर देगा, उसको पछाड़ देगा, और जहाँ तक पछाड़े जहाँ तक उसका क्षेत्र रहेगा। उसी तरह यह मान लीजिए पहलवान है और क्या है, दुबला पतला व्यक्ति है, जब इसको इसी के क्षेत्र में लाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाएगा इस पर। आज जब दोनों पहलवान आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि मतलब इसका प्रभाव है कि इसका प्रभाव है। इसलिए एक को बनाया गया है बहुत ही कम मान वाला, इसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। इसे कहते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब मान लीजिए हमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर तो हाथ रखेंगे नहीं, तो क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश को। कहाँ रखेंगे, यह सब वैद्युत क्षेत्र है, क्या है। जब परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे तो कूलाम के नियमानुसार इस प्रकार लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। जैसे ही परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे तो कूलाम के नियमानुसार इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। देखिए इस पर जैसे ही वैद्युत बल लगेगा तो उस वैद्युत बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो कूलाम के नियमानुसार इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल। तो लगने वाला वैद्युत बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा बना सकते हैं आप लोग अपने आप। देखिए क्या किया है, परीक्षण आवेश लिए हैं, आप परीक्षण आवेश को कहाँ रखें, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। आप लोग बोल सकते हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल, उस पर लगने वाला वैद्युत बल
और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं ई से। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और यह एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होती है सदिश राशि, सदिश राशि। और इसकी जो दिशा होती है वो होती है धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी, मान ली धन आवेश है और यहाँ पर क्या मान लें, ऋण आवेश है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह होगी धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा जो होती है धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर होती है। देखिए बताएं थे कि का धन आवेश मान लीजिए का कोई वैद्युत बल रेखा निकलेंगी। अगर कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा है तो इस प्रकार लगेगा वैद्युत बल लगेगा, क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। और इस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जब किसी वैद्युत क्षेत्र को जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और इसकी दिशा धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर
होती है। और देखिएगा जो सूत्र होगा क्या होगा, ई बराबर लगने वाला बल वैद्युत बल एफ ई बटा परीक्षण आवेश, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात का कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और ये एक सदिश राशि होती है। अब इसका भी सूत्र निकाल सकते हैं आप लोग, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र तो देखिए बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, ऊपर वैद्युत बल है तो बल का बीमीय सूत्र निकालिए, और इसका तो बल का बीमीय सूत्र होता है यम यल टी माइनस 2 और आवेश का होता है ए इंटू टी। निकाल सकते हैं आप लोग यम यल टी पर माइनस 2। देखिए जब नीचे ऊपर जाएंगे तो इसका घातांक का चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ए इनवर्स टी पर माइनस 1 गुणा कर दीजिए, तो यम यल टी पर माइनस 3 ए पर माइनस 1। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, बीमीय सूत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और सूत्र होता है ई बराबर एफ बटा में क्यू 0। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।